रिसर्च के टाइम तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम लोग ऑलमोस्ट कुछ नहीं मिल रहा था पान सिंह के बारे में। हम लोग पुराने डकैतों से भी मिले जी मोहर सिंह से मिले, लेकिन कोई पान सिंह के बारे में बता ही नहीं पा रहा था ज़्यादा कुछ। जी जी तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग घटना हुई कि हम लोग भिंड में या कहीं थे, तो मोहर सिंह एक सरेंडर डाकू हैं। जी मोहर सिंह माधव सिंह दो लोग थे, उन पर पिक्चर ही बनी थी, दोनों ने एक्टिंग भी की थी। इस वक्त कोई बचे खुचे जो पुराने डकैत हैं वो फोटो खिंचाने के लिए आ जाते हैं अभी भी। अच्छा हाँ, तो उनसे मिले तो जानता तो था वो सूबेदार पान सिंह के बारे में, लेकिन इंसिडेंट या ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा था। तो बड़े मुश्किल से उन्होंने मीटिंग की थी वहाँ के सर्किट हाउस में, चाय वाय मंगाई, बड़े निराश हो गए, कुछ मिला नहीं। तो वहाँ के सर्किट हाउस के चौकीदार ने बोला कि देखिए यहाँ के पास में एक गांव है धौलपुर। नहीं, धौलपुर में तो थे हम लोग, वो कुछ और इलाका था कि उस गांव में का जो सरपंच है उसने पुलिस के साथ मुखबिर की थी पान सिंह को, उसी ने वो करवाया था, उससे मिलिए। जी तो वहां से हमको लीड मिली, कुछ तो मिला। जी फिर हम लोग वहां गए तो वो आदमी भाग गया हम लोग को सुन के। ओ तो वहाँ के कुछ लोगों ने कुछ बताया, फिर हम पान सिंह के गाँव, फिर हम लोग निराश होकर दिल्ली पहुँच गए थे, बाय रोड ही गए थे। दिल्ली से फ्लाइट लेके फिर बॉम्बे आना था। उसी वक्त फ़ोन आया कि पान सिंह की का बेटा और वाइफ मिलने के लिए रेडी हैं। फिर वापस मतलब फिर गाड़ी घुमाई, जी फिर झांसी पहुँचे। जी जी तो इस तरह की चीज़ें बहुत। अब रास्ते में फिर आप जानती हैं एक ट्रैवल होता है, ढाबे होते हैं, ढाबे पे खाना खाना होता है। तो इतनी सारी यादें हैं कि मेरे पास ऐसा कुछ कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ हम लोगों के मैंने जो उसको मैं, लेकिन भी बहुत सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज है मेरी। पर काफ़ी खतरनाक भी लगता रहा होगा चंबल की घाटियाँ और बीहड़ जो फिल्मों में दिखाई पड़ता है, बीहड़ जंगल, निचाट धूप है और बिल्कुल कहीं कोई ठिकाना नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में आपको खतरा नहीं लगा? किस तरह की चुनौतियाँ थी, किन चुनौतियों से आप गुजरे?